पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर पर मिलकर काम करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के तहत दोनों मुल्क तेल के ज़खायर को मिलकर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें इस ऑयल कंपनी का तय करेंगी जो तेल की तलाश करेगी। हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद करे। जो मुल्क अमेरिकी मार्केट तक रसाई चाहते हैं उन्हें बराबरी की बुनियाद पर खेलना होगा। तिजारती मुआहदा वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स हॉवर्ड लोटेनिक से मुलाकात में हुआ। अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रे भी मुलाकात में मौजूद थे। मुआहदे के तहत दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, बाहमी ताउन और मसनूआत की मंडियों तक रसाई को बढ़ाया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से तिजारती डील पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती डील में लीडरशिप रोल अदा करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तिजारती मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत करेगा और इस मुआहदे से में पाक अमेरिका पायदार शराकतदारी को मजीद वुसअत मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत, मंडी तक रसाई, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। आज हम अपनी टीम वर्क की वजह से यहाँ तक पहुँचे। पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। सबको मुबारकबाद देता हूँ। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाक अमेरिका मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ, खासतौर पर अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,39,900 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। अमेरिका ने भारत को ठेंगा दिखा दिया। सदर ट्रंप का इंडिया पर 25% टैरिफ और रूस से दिफाई सामान खरीदने पर इजाफी जुर्माना लगाने का ऐलान। ईरान से तेल लेने पर भारत में कायम 6 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में मौजूद असासे जब्त। अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया। तिजारती मुआहदों के लिए 1 अगस्त की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। टैरिफ 1 अगस्त से नाफिजुल अमल हो जाएगा। ट्रंप के ऐलान पर भारत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। भारतीय हुकूमत ने कहा कि तिजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरिक वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका के मुताबिक महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं। ईरान से मुंसलिक 115 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई। ईरान पर नई पाबंदियों से तेल की आलमी मंडी मुतासिर नहीं होगी। पाबंदी का शिकार होने वाली दीगर कंपनियों में चीन, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया की कंपनियां शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में कहा कि मुझे उनकी जरा भी परवाह नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अगर वो चाहें तो अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ ले डूबें। हमारा भारत के साथ वैसे भी बहुत कम कारोबार है। भारत ने हमेशा रूस से अक्सरियती फौजी साजो सामान खरीदा। तवानाई के शोबे में भी वो चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। नई दिल्ली की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। ये तमाम इक़दामात नाकाबिल कबील और तौहीन आमेज हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस और अमेरिका के दरमियान भी तकरीबन कोई कारोबार नहीं होता। बेहतर यह है कि सिलसिला बरकरार रहे। मेदवेदेव जो रूस का नाकाम साबिक सदर है और अब भी खुद को सदर समझता है, उसे ये बात समझा देनी चाहिए कि वो अपनी जबान पर काबू रखे। वो एक निहायत खतरनाक हद में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, एक और जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान के खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को के तर्जुमान के मुताबिक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जिचांग सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्जिए के शोबों में इंकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सीपैक इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। यह सैटेलाइट नकलो हमल के नेटवर्क्स और जोग्राफियाई खतरात की निशानदही भी करेगा। यह पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2018 में चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया था। उस वक्त पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खवातीन की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। जिरगा हाल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। सूबा इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। अपोजिशन की नई हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून ने एन पोलिंग के वक्त अपनी उम्मीदवार तब्दील कर दी। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार अब मेहताब जफर होंगी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से शाजिया, मिशाल आजम, साइमा खालिद, मेहताब जफर बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं। सूबा असम्बली के 145 अरकान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर की मुलाकात बेनतीजा रही। अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला से उनके चैम्बर में मुलाकात के दौरान उम्मीदवार को दस्तबरदार करने की दरख्वास्त की, ताहम इबादुल्ला ने माजरत कर ली। मानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज का केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद खान और दीगर अदालत में पेश। 9 मई और 26 नवंबर एहतजाज के 10 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं शेख वकास, कमल शोजब, जुबैर नियाजी, मियां असलम इकबाल और कर्नल साबिर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 66 मुल्जिमान गैर हाजिर हैं। 9 मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। हमाद अजहर का 9 मई केसेस में सरेंडर करने से इनकार। हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। हमाद अजहर ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद हिकमत अमली तैयार कर ली। हमाद अजहर पर लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 50 से ज़ायद FIRs दर्ज हैं। हमाद अजहर 9 मई के मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं। 5 प्याले एक राज। अदाकारा हुमैरा के कमरे से मिले नमक भरे बर्तनों ने पुलिस को चकरा दिया। मौत का मुअम्मा मजीद गहरा हो गया। जाए वकुआ से मिलने वाले प्याले में क्या था, केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। तफ्तीशकारों ने 6 सैंपल केमिकल एग्जामिन के लिए जमा किए थे। घर से मिलने वाले तमाम प्यालों में नमक पाया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि 5 मुख्तलिफ प्यालों में से सैंपल लिए गए। किचन से मिलने वाली नमक प्यालों से मुख्तलिफ है। ज्यादा मिकदार में समुद्री नमक घर में बदबू कम करने के लिए रखा गया था या कोई और वजह थी, पता न लगाया जा सका। मुल्क के कई इलाकों में बारिश, कहीं बादलों के डेरे। आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सराय डोरग में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। पिपला के इलाके कच्चा गुजरात बेलेवाली में शदीद दरियाई कटाव, मजीद 20 घर दरियाबुर्द। गुजरावाला में मानसून बारिशों के बायस शहर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल दरहम बरहम। लद्देवाला, वड़ाइच, गरजाखी, बागाबानपुरा, फारूकगंज में बिजली गायब हो गई। गोटकी में दरिया सिंध की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दर्जनों देहात डूब गए। मकानात, माल मवेशी और खड़ी फसलें तबाह। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पीलवेज खोल दिया गया। दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। बराला हेडवर्क्स पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध भर में आज शाम या रात में सक्खर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने का अलर्ट भी जारी। बारिशों का सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। वज़रा में वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी नंबर ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवैस लगारी को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवैस लगारी के लिए खुसूसी खत भी लिख दिया। लिखा, अवैस लगारी ने 780 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज खत्म करने में कलीदी किरदार अदा किया। 35 IPPs के साथ पुराने मुआहदों को खत्म करने और नए मुआहदों में अवैस लगारी की बेहतरीन कोशिशें रही। 6 IPPs से बिल्कुल मुआहदे खत्म करने और रिफॉर्म से कौम को 3 खरब रुपए से जायद का फायदा हुआ। 8 रुपए 35 पैसे फी यूनिट के टैरिफ कमी से बिजली सार्फिन को तारीखी रिलीफ मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी टीम मजीद मेहनत और अच्छे काम करेगी, जिससे तवानाई सेक्टर में बेहतरी और मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। पार्लियामेंट में मंजूर शुदा फाइनेंस बिल 2025 में अहम तब्दीली। बैरून मुल्क से डिजिटल ऑर्डर की गई अशिया और खिदमात पर आयद 5% टैक्स खत्म। FPR ने डिजिटल टैक्स से 40 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाया था। इक़दाम से गूगल और टेमो समेत अमरीकी और चीनी हाईटेक कंपनीज को फायदा होगा। FPR का कहना है कि टैक्स छूट का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। टैक्स काबीना की मंजूरी से वापस लिया गया है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल से कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए लीटर, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 73 पैसे तक सस्ता हो सकता है। आगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग आज हुकूमत को भिजवाएगा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। कीमतों में रद्दबदल आलमी मार्केट में कीमतों के तनासुब से किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना 10वें रोज भी जारी है। मुलाजमीन ने दिल बर्दाश्ता होकर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस सील कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि किसी भी अफसर को यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस में दाखिल नहीं होने देंगे। हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो पार्लियामेंट का रुख करेंगे। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी और राइट साइजिंग का फैसला भी वापस लेने का मुतालबा।